गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, प्रायोगिक रेखा गणित। तो इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे। क्वाड्रिलेटरल को बनाना, कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल, तो चतुर्भुज का निर्माण करना, कैसे हम चतुर्भुज को बनाते हैं। तो इसमें पहले हम लोगों ने सीखा व्हेन 4 साइड एंड 1 डायगोनल आर गिवन, जब 4 भुजाएं दी गई हों और एक डायगोनल दिया गया हो, एक विकर्ण दिया गया हो, तब हम कैसे चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद हमने दूसरा वाला देखा कि व्हेन 2 डायगोनल एंड 3 साइड्स आर गिवन। आज हम लोग ये टॉपिक 2 पढ़ेंगे, व्हेन 2 डायगोनल एंड 3 साइड्स आर गिवन, जब 2 विकर्ण डायगोनल दिए गए हों और 3 साइड दी गई हों, तब कैसे हम चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो आप लोग पेज नंबर 62 पर, पेज नंबर 62 एक्सरसाइज 4.2 में देखिए, जैसे दिया गया है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग। 8th मैथ एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें कंस्ट्रक्टिंग द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, ये क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है जिसमें 3 साइड और 2 डायगोनल दिए गए हैं। तो क्वाड्रिलेटरल LIFT आपको बताना है, क्वाड्रिलेटरल LIFT, जिसमें दिया गया है LI इजकल टू 4 सेंटीमीटर और IF इजकल टू 3 सेंटीमीटर और TL इजकल टू 2.5 सेंटीमीटर और LF इजकल टू 4.5 सेंटीमीटर और IT इजकल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये यूनिक क्वाड्रिलेटरल बनाने से पहले हम एक रफ स्केच बनाते हैं। तो रफ स्केच बनाते हैं, पहले हम रफ बनाते हैं। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन 1 है, ठीक। अब RUGH रफ स्केच, SKETCH रफ स्केच बनाते हैं। जैसे हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये हमने एक रफ डायग्राम बना लिया जिसके 2 डायगोनल भी दिए गए हैं। अब LIFT और T दिए गए हैं, जिसमें से देखिए LI इजकल टू 4 सेंटीमीटर, IF इजकल टू 3 सेंटीमीटर, IF ये है, IF 3 सेंटीमीटर, TL इजकल टू 2.5, तो TL इजकल टू 2.5 सेंटीमीटर और LF इजकल टू 4.5। LF ये डायगोनल कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। IT इजकल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, IT है, IT इजकल टू 4 सेंटीमीटर। ये रफ डायग्राम हमने बना लिया, रफ स्केच बना लिया। अब हम क्या करेंगे यूनिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल जिसकी 3 साइड दी गई हो, ये ट्रायंगल तो हम बना सकते हैं। जैसे LIF, ये ट्रायंगल देखिए, ये 4 पॉइंट, LF 4 पॉइंट कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। LF 4.5 सेंटीमीटर है और FI 3 सेंटीमीटर है, LI 4 सेंटीमीटर है। तो ये ट्रायंगल तो हम बना सकते हैं, ये ट्रायंगल
ये ट्रायंगल जिसकी 3 साइड दी गई हैं, ये 3 साइड किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड अगर दी गई हैं तो वह ट्रायंगल हम बना सकते हैं। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप देखिए, तो इसकी यल आई 4 सेंटीमीटर हम खींचते हैं। यल आई 4 सेंटीमीटर। यल आई हमने कितना खींचा? 4 सेंटीमीटर खींच लिया। यल आई 4 सेंटीमीटर, 0 और यहाँ 4। फिर आई एफ के लिए हम क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर का वो कंपास की सहायता से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे आई से। इसका नाम रख देंगे, ये क्या है? यल आई। यल आई 4 सेंटीमीटर। यल आई कितना है? 4 सेंटीमीटर। फिर आई एफ के लिए अब हमको देखिए यह पता करना है। हमको क्या पता है? यल आई हमने खींच लिया, हमको यह पता करना है। तो हम क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर, आई से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और यल से 4.5 का आर्क लगाएंगे। दोनों जहां एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या बनेगा? यह बनेगा। तो आई से हमने 3 सेंटीमीटर का, आई से हम 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं। आई से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, आई से 3 सेंटीमीटर का। और यल से 4.5, यल से 4.5 का आर्क लगाया हमने। यल से 4.5 का हमने आर्क लगाया। जो ये बना, ये दोनों आर्क जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं वो क्या बना? यफ बना। अब हम यल आई और यफ को मिलाते हैं। हमने आई और यफ को मिला दिया, आई और यफ को मिला दिया। फिर हम यफ यल को मिलाएंगे। हमने यफ और यल को मिला दिया। तो अब देखिए ये ट्रायंगल बन करके तैयार हो गया। यल आई यफ बन गया। अब देखिए हमको आई से, अब हमको ये टी, जो वर्टेक्स टी है, इस टी का पता करना है। तो ये टी कैसे पता होगा? हमको यल से 2.5 पता है और आई से 4 सेंटीमीटर पता है। तो हम यल से एक आर्क हम यल से लगा दें, यल से 2.5 लगा दें और आई से 4 का हम लगा दें। दोनों आर्क जहां एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या बनेगा? टी बनेगा। तो हम यल से 2.5 का आर्क लगाते हैं। यल से स्केल से 2.5 लेंगे, 2.5। यल से हमने 2.5 पर आर्क लगाया, 2.5। और आई से हमको 4 का लगाना है, 4 का आर्क हम लेंगे। आई से हमने 4 का आर्क लगाया। अब दोनों आर्क जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं, ये कौन सा शीर्ष वो वर्टेक्स बना? टी। ये वर्टेक्स क्या है? टी है। अब हम यफ और टी को मिला देंगे, यफ टी को मिला देंगे और यल टी को मिला देंगे, यल टी को मिला देंगे। और डायगोनल आई टी दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हम इसको भी मिला देंगे। नाम इसका वो हम लिख देंगे, एफ आई 3 सेंटीमीटर और ये यल टी 2.5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसको 4.5 सेंटीमीटर। अब इसमें जैसे हम इसका वो लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन जो लिखेंगे, तो
हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया है वो हर स्टेप पे लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप पे लिखेंगे ड्रा ए लाइन सेगमेंट एल आई 4 सेंटीमीटर, देन विद द सेंटर आई 3 सेंटीमीटर आर्क, ड्रा ए आर्क 3 सेंटीमीटर on the center I, then draw a arc 4.5 centimeter on the center L, both the arc cut at the point F, then draw an arc 4 centimeter on the center I, and next step पर draw an arc 2.5 on the center L, both are cut on the vertex T, then draw a line segment L, next step पर draw a line segment LT, TF and FI, and draw a line segment IT, diagonal I2, IT एंड डायगोनल LF। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप पर आप इसको लिखेंगे। ऐसे ही सेकेंड का है। सेकेंड में आप क्या करेंगे, जैसे सेकेंड में दिया गया है क्वाड्रिलैटरल बनाना है GOLD, क्वाड्रिलैटरल GOLD बनाना है। OL हमको दिया गया है, OL इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, GL इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, GD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर LD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और OD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये दिया गया है। तो हम एक रफ डायग्राम क्वाड्रिलैटरल का रफ स्केच बनाते हैं। ये क्वेश्चन 2 है, ये सलूशन। फिर हमने ये रफ स्केच खींच लिया, रफ स्केच, ये क्वाड्रिलैटरल हमने बना लिया। अब इसका नाम रख दिया GOLD। ये क्वाड्रिलैटरल हमने बना लिया। अब रफ स्केच OL जैसे जैसे इसमें दिया गया उसको लिख लेते हैं। OL 7.5 सेंटीमीटर, GL 6 सेंटीमीटर, GL 6 सेंटीमीटर, फिर GD 6 सेंटीमीटर, GD ये क्या है 6 सेंटीमीटर है, GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर, और OD 10 सेंटीमीटर, O से लेके D तक ये 10 सेंटीमीटर है दिया गया। अब देखिए 2 डायगोनल, एक डायगोनल ये 6 सेंटीमीटर और ये एक डायगोनल OD 10 सेंटीमीटर है और GL 6 सेंटीमीटर है, और 2 डायगोनल दिए गए हैं और 3 साइड दिए गए हैं। GD दिया गया है, DL दिया गया है, OL दिया गया है। अब हमको क्वाड्रिलैटरल बनाना है, तो आप कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल ले लीजिए इसमें से जिसकी 3 साइड आपको दी गई है। देखिए आप चाहे तो GDL को लेकर के भी क्वाड्रिलैटरल ये एक ट्रायंगल पहले बनाएंगे, या तो आप चाहें तो OLD को लेकर के एक ट्रायंगल पहले बना लीजिए। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे हम ये ट्रायंगल बना रहे हैं पहले, ये ट्रायंगल हम पहले बना रहे हैं। ये ट्रायंगल जिसकी 3 साइड दी गई है, 6 सेंटीमीटर GD 6 सेंटीमीटर और DL 5 सेंटीमीटर और GL 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम सबसे पहले ये बनाते हैं। 6 सेंटीमीटर GD हम खींचते हैं, GD 6 सेंटीमीटर,
जी डी 6 सेंटीमीटर का हमने बनाया, जी डी 6 सेंटीमीटर, ये जी डी 6 सेंटीमीटर, जी डी 6 सेंटीमीटर का है। फिर हम क्या करेंगे, जी डी 6 सेंटीमीटर का हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जी से 6 सेंटीमीटर और डी से 5 सेंटीमीटर। तो डी से हम पहले 5 सेंटीमीटर का खींचते हैं, डी से 5 सेंटीमीटर का हमने आर्क लगाया, डी से 5 सेंटीमीटर, डी से 5 सेंटीमीटर है ये, डी से 5 सेंटीमीटर, डी से 5 सेंटीमीटर और जी से 6 सेंटीमीटर, जी से 6 सेंटीमीटर का हम आर्क लगाते हैं, जी से 6 सेंटीमीटर। तो जो ये टॉपिक ये वर्टेक्स मिला है, ये क्या मिलेगा, यल हमको मिलेगा यही, तो हमको ये यल मिल गया। फिर हम इसको, अब यल हमको मिल गया, अब हमको क्या पता करना है, वो पता करना, पहले दोनों वर्टेक्स आप पता कर लीजिए, वो हमको पता करना है वर्टेक्स। तो देखिए डी से ओ डी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ओ यल 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या, हमको वो पता करना है, तो डी से 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, डी से 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। हम डी से 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, डी से हमने 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, डी से 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और यल से 7.5, यल से 7.5, तो यल से हमने कितने पर लगाया, 7.5। तो ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं। यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे, फिर अब यल डी को मिला देंगे, फिर क्या, ये पॉइंट जो हमको मिला है क्या है, ये ओ है, ये ओ है। अब ओ जी को मिला देंगे, वो जी को मिला के देंगे, फिर जी यल को मिला देंगे। तो अब देखिए दो डायगोनल हमको मिल गए, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। जी डी 6 सेंटीमीटर है, डी एल 5 सेंटीमीटर है, डी एल 5 सेंटीमीटर है और यल ओ 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो 2 डायगोनल दिए गए थे और 3 साइड दिए गए, ये एक जी डी, डी एल और यल ओ, ये 3 साइड दिए गए हैं, 2 डायगोनल दिए गए हैं, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। तो हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट पे लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट पे ड्रा ए लाइन सेगमेंट जी एल 6 सेंटीमीटर, देन ड्रा एन आर्क 5 सेंटीमीटर ऑन द सेंटर डी। देन सेकेंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे लिखेंगे ड्रा एन आर्क 6 सेंटीमीटर ऑन द सेंटर जी, बोथ आर कट at the vertex L, at the point L। then draw, स्टेप 4 पर लिखेंगे ड्रा एन आर्क 7.5 on the center L and ड्रा, स्टेप 5 पर लिखेंगे ड्रा एन आर्क 10 सेंटीमीटर on the center D
बोथ द आर कट ऑन द पॉइंट ओ। ड्रा नेक्स्ट स्टेप 6, ड्रा ए लाइन सेगमेंट 7.5 सेंटीमीटर ओ एल। ड्रा ए लाइन सेगमेंट एल डी। देन ड्रा ए डायगोनल ओ डी और जी एल। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बनाना है, रहोम्बस। रहोम्बस रहोम्बस BEND बनाना है, जिसमें दिया गया है BN इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर और DE इज इक्वल टू दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए रहोम्बस की कुछ जो प्रॉपर्टी है वो आप जानते हैं। रहोम्बस ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सब साइड बराबर होती हैं, जिसकी सब साइड बराबर होती। आप ये समझिए रहोम्बस और स्क्वायर में केवल अंतर इतना है कि जो स्क्वायर होता है उसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। लेकिन रहोम्बस में ये ज़रूरी नहीं है कि हर एंगल 90 डिग्री का हो, लेकिन उसकी 4 साइड इक्वल होती हैं। और इसकी कंडीशन ये है कि जो इसके डायगोनल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आप देखिए जैसे हमने ये लिख दिया BEND, एक हमने ये रफ स्केच खींच लिया, सॉल्यूशन रफ स्केच हमने ये खींच लिया। तो आप देखिए जो BN इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, BN 5.6 सेंटीमीटर है और DE 6.5 सेंटीमीटर, दोनों डायगोनल केवल दिए गए हैं। अब आपसे ये रहोम्बस बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो रफ स्केच आपने खींच लिया है। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम डायगोनल ही खींचते हैं। तो आप देख लीजिए जैसे हमने 6.5 का डायगोनल एक खींच लिया, 6.5 का एक डायगोनल खींच लिया, 6.5। पहले दोनों डाट लगा देते हैं, फिर लाइन ऐसे डाट से खींचेंगे तो ना लाइन बड़ी होगी ना छोटी होगी। ये 6.5 सेंटीमीटर का डायगोनल BN बना है, BN। अब इसका हम जानते हैं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के हम आर्क लगाते हैं, आधे से दोनों तरफ, इस लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ हम आर्क लगाते हैं, इसके दोनों तरफ हमने आर्क लगाया। अब ये दोनों आर्क जो है को हम मिला देंगे, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया और ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। और ये हमको चाहिए कितना, 5.6 है, 5.6 है। तो 5.6 को अगर हम 5.6 का हाफ कर दें, 5.6 का हाफ कर दें तो 2 2 जा 4, 1 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, डेसिमल लगा करके यहाँ 6 उतारेंगे, 2 8 जा 16। तो ये जो डायगोनल है ये 5.6 जो है ये 2.8 इधर है और 2.8 इधर है। तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये डायगोनल
इस डायगोनल को जैसे डी ई बी एन को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब दो भागों में बांट दे रहा है। तो 2.8 इधर हो गया, 2.8 इधर हो गया। अब ये 2.8 हम सेंटर से 2.8 का हम इस जो परपेंडिकुलर है इस पर कट लगा दें 2.8 का। तो हमने 2.8 का दोनों तरफ कट लगा दिया। ये 2.8 का हमने कट लगा दिया। तो ये जो देखिए बी एन था, तो एक तरफ डी हो गया और दूसरी तरफ ई हो गया। ये डी हो गया और ये जो कट हुआ है ये ई हो गया। अब हम इसको मिला देंगे, डी एन को मिला देंगे। हमने डी एन को मिला दिया, फिर बी ई को मिला दिया, बी एन ई एन को मिला दिया, फिर बी ई को मिला दिया, फिर बी डी को मिला दिया, बी डी को मिला दिया। तो अब हम ये क्वाड्रिलेटरल बन गया रोम्बस। ये रोम्बस बी ई एन डी बन गया। इसमें हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट पर क्या लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट, ड्रा ए लाइन सेगमेंट बी एन 6.5 सेंटीमीटर, देन ड्रा एन आर्क on the center n and same the radius, draw an arc, both arc cut D and E, दोनों तरफ आप लगाएंगे। तो D and E नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट बी ई एन और एन डी। तो एक्सरसाइज 4.2 इसमें सब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। तो एक्सरसाइज 4.2 आप सॉल्व करेंगे 1 2 3। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने में मदद करेगा। अब अब तक हम लोगों ने ये सीख लिया है कि जब 4 साइड और 1 डायगोनल होता है तब हम कैसे क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं। ये आपने एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ा। 4.2 में आप पढ़ा कि जब 3 साइड और 2 डायगोनल दिए रहते हैं तब हम कैसे क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे व्हेन 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स आर नोन। जब 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल दिए गए हों तब हम कैसे क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।